गिरिवरदारी यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा गोपेश गोपिका तप्त कांचन गौरांगी राधे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणम् परमानंद माधवम श्रीचैतन्य ईश्वरम।
आजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम अभी गौर कथा पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत से। तो कल शाम को हमने पढ़ा था महाप्रभु और रामानंद राय के बीच का वार्तालाप। कल हमने देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते करते दक्षिण भारत की प्रचार करते करते लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करवाते करवाते वासुदेव विप्र कुर्मा ब्राह्मण का उद्धार करके वो आगे बढ़े और वो नरसिंह भगवान के एक स्थान पर पहुँचे और वहाँ ही आगे जाके वो गोदावरी नदी से स्नान करने गए। तो गोदावरी नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो उसी समय वहाँ पे रामानंद राय को पालकी में बिठा के कई सैनिक और कई ब्राह्मण वहाँ पर आ पहुँचे। रामानंद राय भी गोदावरी नदी में स्नान करने आया था और पितरों को तर्पण करने आया था। तो वहाँ पे महाप्रभु और रामानंद राय की भेंट हो जाती है। महाप्रभु रामानंद राय को पहचान जाते हैं, रामानंद राय भगवान को पहचान जाते हैं। महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, आप ही रामानंद राय हो क्या? तो बहुत नम्रतापूर्वक दीनता पूर्वक रामानंद राय कहते हैं, हाँ मैं आपका तुच्छ दास हूँ। हाँ, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मैं क्षुद्र जाति का नीच व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से दीनता से वो अपना परिचय देते हैं। हालांकि वो बहुत बड़े मद्रास के गवर्नर हैं और 1000 लोग उनके साथ आए थे और वो पालकी में उनको बिठा के लेके आए थे, है ना। इतना उनका वैभव था। लेकिन वो बहुत ही दीनहीन थे। फिर दोनों के बीच में वहाँ पे गोदावरी के तट पर वार्तालाप होती है। रामानंद राय महाप्रभु का वखाण करता है और महाप्रभु रामानंद राय का वखाण करते हैं। इस प्रकार से भगवान और भक्त के बीच में एक दूसरे का ग्लोरिफिकेशन होता है और दोनों अपने आप को तुच्छ मानते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि मेरे अंदर तो भक्ति का एक छांटा भी नहीं था, लेकिन हे रामानंद राय, जब आपसे आलिंगन किया, आपसे मिला, तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। रामानंद राय भी ऐसा ही कहते हैं कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपको यहाँ पे मेरे ऊपर मेरा उद्धार करने के लिए भेजा हुआ है, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, हमेशा सेवक का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से कई वार्तालाप होता है रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में, ना। उसके बाद दोनों गोदावरी नदी से अपने अपने स्थान पे जाते हैं और फिर शाम को वो फिर मिलते हैं और रामानंद राय और महाप्रभु के बीच में चर्चा होती है। तो सीधा एकांत स्थान में बैठ के भगवान रामानंद राय से जीवन के साध्य सार के बारे में पूछते हैं। मीन्स व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस मनुष्य जन्म का क्या गोल है, ये सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं रामानंद राय को। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं सबसे पहले कि नियत कर्मों को करना। जिस सामाजिक परिस्थिति में हम हैं, यानी हम जो आश्रम में हैं, उस आश्रम के अनुसार नियत कर्तव्य कर्म करना
उससे हमें कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति होती है और वही साध्य सार है। जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो महाप्रभु कहते हैं अरे ये तो बाह्य कारण है, और कुछ बताइए, जीवन का साध्य सार क्या है, ये तो बाहर का कारण है। तो फिर रामानंद राय कहते हैं कि नियत कर्मों का जो फल हमें प्राप्त होता है, यानी कर्म का हमें जो फल मिलता है, हम जो भी आश्रम में हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, हाँ उतना नहीं, लेकिन उसका जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल को कृष्ण को अर्पण कर देना जीवन का सार है, साध्य सार है, द गोल ऑफ परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो भगवान कहते हैं अहो ये भी बाह्य कारण है, और आगे बताओ रामानंद राय। तो रामानंद राय कहते हैं नियत कर्तव्यों को त्याग देना, नियत कर्तव्यों को त्याग देना यानी वर्णाश्रम जो पद्धति है, उसका त्याग कर देना, है ना, और केवल कृष्ण की भक्ति में लग जाना, वही जीवन का साध्य सार है। तो यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं हाँ ये कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ और आगे बताओ। फिर रामानंद राय कहते हैं कि जो भावावेश के अंदर कृष्ण की प्रेम भक्ति की जाती है वो जीवन का साध्य सार है। तो महाप्रभु कहते हैं उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, लेकिन मुझे और आगे बताओ। तो फिर रामानंद राय उत्तर देते हैं हाँ कि जो भावावेश में जो प्रेम भक्ति की जाती है, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ जो है वो दास्य प्रेम है, यानी भगवान के दास बन के जो भगवान की प्रेममयी भक्ति की जाती है वो जीवन का सार है। महाप्रभु कहते हैं उत्तम, लेकिन और आगे बताओ। फिर कहते हैं रामानंद राय कि जो सख्य प्रेम है, सख्य प्रेम वो सबसे श्रेष्ठ है और वो जीवन का साध्य है, यानी भगवान से मित्रता रखना और उनकी मित्रता रख के उनकी प्रेममयी भक्ति करना। तो सख्य प्रेम जो है वो जीवन का साध्य है। भगवान बताए बहुत सुंदर, लेकिन और बताओ। तो रामानंद राय बताते हैं वात्सल्य प्रेम, कि जो वात्सल्य प्रेम है जो यशोदा को था कृष्ण के प्रति, वो जीवन का साध्य सार है। भगवान कहते हैं बहुत उत्तम, लेकिन और आगे बताओ, मेरी बहुत इच्छा है सुनने की। तो रामानंद राय फिर कहते हैं कांता प्रेम, माधुर्य प्रेम, कि माधुर्य प्रेम जो है वो जीवन का साध्य सार है। तो इस प्रकार से महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं और बताओ उत्तम, और आगे बताओ, आगे बताओ। तो एक एक करके रामानंद राय क्या करते हैं, उनका उत्तर देते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार माधुर्य प्रेम तक हमने कल पढ़ा था। अब माधुर्य प्रेम से आगे महाप्रभु और प्रश्न पूछते जाएंगे और रामानंद राय उसके उत्तर देंगे। तो ये हम आज कथा को सुनेंगे। आप लोगों को सुनना है? ओके। तो श्लोक संख्या श्लोक संख्या 79 पढ़ेंगे, एक रिपीट करेंगे एक श्लोक, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। प्रभु का है हो उत्तम आगे का राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। आगे कहा राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य हार। कृष्ण प्राप्ति रूपाय बहुविधाय, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य
बहुत आश्चर्य। किंतु यार रस से सर्वोत्तम ततसया विचारिले आछे तरतमा। सया विचारिले आछे तरतमा। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे कथन उत्तर उत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, है ना। आपके जो जवाब एक के बाद उत्तम होते जा रहे हैं। उत्तम भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ता जा रहे हैं। किंतु इन सब से बढ़कर अन्य दिव्य रस है। हाँ, महाप्रभु क्या बोले? दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस से भी बढ़कर भी रस है भक्ति के अंदर, जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं। भगवान बोले आप अच्छी तरह से बतला सकते हैं, आप बताइए। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है, यानी कांता प्रेम सर्व साध्य सार, है ना। भगवान को एक प्रेमी के रूप में, एक पति के रूप में भक्ति करना भगवान का, ये सबसे श्रेष्ठ रस है। क्या है? सबसे श्रेष्ठ रस है। हाँ, जैसे कई बार हम कहते हैं कि जब हम फुल टाइम ज्वाइन होते हैं तो सांसारिक दृष्टि से शादी नहीं करते, है ना, लेकिन हम किससे शादी कर लेते हैं? कृष्ण से शादी कर लेते हैं। कृष्ण ही क्या है? हमारे प्रेम के पात्र हैं, उनके लिए ही हमारा प्रेम है, वही हमारे पति हैं। इसलिए गाया जाता है भजन के अंदर, मानस देह गेह जो कीछु मोर अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। जानक जननी दयितातनय प्रभु गुरुपति तू सर्वमाया। मानस देह घर मेरा शरीर, मानस देह मानस गेह मेरा घर। हाँ, मानस देह गेह जो किछु मोर, जो कुछ भी मेरा है, अर्पिलु तुअ पदे नंद किशोर। एक भक्त की यही भावना होती है कि मेरा ये घर, मेरा ये शरीर, सब कुछ नंद किशोर आपके चरणों में मैं न्योछावर करता हूँ। प्रभु गुरुपति जनक जननी दयिता, यानी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे पति भी कौन हो? हे कृष्ण, आप ही हो। तू सर्वस्व मोह, आप ही मेरे सर्वस्व हो, है ना। तो इस अलग अलग रस होते हैं, है ना। उसमें सर्वश्रेष्ठ रस जो है कि भगवान से प्रेम करना, भगवान को पति के रूप में देखना, भगवान को एक प्रेमी के रूप में देखना। क्योंकि सबसे ज़्यादा तीव्रता जो होती है ना, वो प्रेमी प्रेमिका के बीच में होती है ना। जो व्यक्ति किसी को अगर प्रेम करता है तो ना चाहते हुए भी उसको याद करता है
वो कुछ भी कार्य करता है तो उस कार्य में उसको उसकी प्रेमिका या उसका प्रेमी उसको हमेशा याद आता रहता है। हाँ, उसकी चेतना के अंदर, उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर वो चीज़ चली जाती है, उसको याद करने की जरूरत नहीं रहती। एक बार नारद मुनि ब्रज में जाते हैं तो गोपी ध्यान करती हुई दिखती है। तो नारद बोलते, अरे गोपी, आप लोग कब से ध्यान करने लगे मुनियों की तरह, योगियों की तरह? तो गोपी कहती है, अरे मैं मुनि योगी की तरह ध्यान नहीं करती। मुनि योगी तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, हाँ, कृष्ण को याद करने के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन मैं तो ध्यान इसलिए कर रही हूं ताकि कृष्ण को कुछ समय में भूल जाऊं। हाँ, कि कृष्ण इतने याद आते हैं कि घर का कुछ काम भी नहीं कर पाती। हाँ, इसलिए मुझे ध्यान करना पड़ता है कि मैं कृष्ण को कुछ समय के लिए भूल सकूं। तो ये गोपियों का कृष्ण के प्रति जो है था प्रेम था, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं महाप्रभु, क्या बताते हैं, जब ये सुनते हैं महाप्रभु रामानंद राय का कांता प्रेम का उत्तर, तो कहते हैं, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के अनेक साधन विधियां हैं। अब उन सारी दिव्य विधियों का अध्ययन सापेक्ष महत्व की दृष्टि से किया जाएगा। यह सच है कि भगवान के साथ जिस भक्त का जैसा भी संबंध है वही उसके लिए सर्वोत्तम है। यानी अगर आप दास्य भाव में भगवान का आपका संबंध दास और स्वामी का है तो आपके लिए सर्वोत्तम है। किंतु जो भी जब हम विभिन्न विधियों का अध्ययन तटस्थ होकर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च तथा निम्न कोटियां होती है। तो दास्य भाव हनुमान जी का जो राम के प्रति था वो हनुमान जी के लिए सर्वोच्च था। अर्जुन का कृष्ण के प्रति जो सख्य रस था, भाव था, वो सर्वोच्च था, है ना। यशोदा का वात्सल्य रस, वात्सल्य भक्ति कृष्ण के लिए जो था वो सर्वोच्च था। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, किंतु यार यही रस इससे ही सर्वोत्तम, सब रस अपने स्थान में सर्वोत्तम है, लेकिन जब सभी विभिन्न विधियों को, इन रसों को तटस्थ होके इसका एनालिसिस किया जाता है तो हम समझ सकते हैं कि प्रेम की उच्च और निम्न कोटियां होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ रस उच्च कक्षा के होते हैं और कुछ निम्न कक्षा के होते हैं। वी कैन सी, है ना, हम देख सकते हैं। जैसे कोई भौतिक उदाहरण हम ले सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे 2 या 3 प्रकार की 3 प्रकार, जब मैं जाता था आज से 15-20 साल पहले सिनेमा, 20 साल पहले देखने गया था, 20 साल से तो नहीं गया, तो सिनेमा में 3 प्रकार की टिकट होती थी। एक होता था लोअर, सबसे नीचे पर्दे के आगे नीचे बैठना पड़ता है। फिर अपर, फिर होता था बालकनी, है ना। तो बालकनी का सबसे ज़्यादा पैसा रहता था, फिर उसके बाद अपर सस्ता रहता था, लोअर सस्ता। अब तीनों अवस्था में हम क्या है, सिनेमा तो देख सकते हैं। तीनों अवस्था में आप सिनेमा तो वही देखोगे जो अपर वाला देखेगा, वही बालकनी वाला दे। लेकिन अपर, लोअर से अपर बेहतर था और अपर से बालकनी। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन में सफ़र करते हैं अहमदाबाद से दिल्ली, तो सब अहमदाबाद से दिल्ली ही पहुंचते हैं। जनरल डब्बा भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है, थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी होता है, फर्स्ट एसी भी होता है, कोई इंजन में बैठ के भी जाता है कि नहीं। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि भाई फर्स्ट क्लास जो है सबसे बेस्ट है, हालांकि सफ़र सबका सेम है। ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति के रस अलग अलग है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य।
सब एक समान भगवान कृष्ण के प्रेम, कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब इसको एनालिसिस किया जाता है तो उच्च निम्न की बात होती है ना। नॉर्मली ये क्या है, सामान्य जन नहीं समझ सकते, बोले इसलिए कंपेयर करते। ऐसा नहीं कह सकते कि गोपियां हनुमान जी से श्रेष्ठ थी, हाँ, या अर्जुन हनुमान जी से श्रेष्ठ है, ऐसा उदाहरण थोड़ी दे सकते हैं। आप समझ गए, नहीं दे सकते। या सुखदेव से हनुमान जी श्रेष्ठ थे, है ना। उनके रस के आधार पर भक्त का हम वो नहीं कर सकते एनालिसिस, बट एक तटस्थ, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि भी प्रेम की अलग अलग अवस्था है, तो अभी वो उसका वर्णन किया जाएगा, है ना। हमें तटस्थ होके इसको सुनना है और समझना है। इससे कोई भक्तों का कंपैरिजन नहीं, अरे प्रभु जी मैं तो दास्य भाव नहीं, मैं तो माधुर्य भाव में ही अब भक्ति करूंगा। ये दास्य प्रेम, ये सख्य प्रेम क्या होता है, हाँ। अब समझिए, दास्य प्रेम हनुमान जी प्राप्त किए, सख्य प्रेम अर्जुन प्राप्त किए, है ना। तो वो कोई सामान्य नहीं है। तो हमें खाली सुनना है, इसको आनंद लेना है, बस, और कुछ नहीं। एक के बाद एक रसों में अधिकाधिक प्रेम का अनुभव होता है, किंतु सर्वोच्च स्वाद वाला प्रेम तो माधुर्य रस में ही प्रकट होता है ना। ये रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, श्लोक संख्या 85। पूर्वा पूर्वा रसेर्गुण परे परिहाय दुईति न गणान् च पर्यथानामराय। एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरे, तीसरे और अधिक से अधिक पांचवें रस तक प्रत्येक परिवर्ती रस के गुणों में पूर्ववर्ती रस के गुण प्रकट होते हैं। कितने रस है? 5। कौन से? शांत रस। उसके उदाहरण कौन है? सुखदेव गोस्वामी। फिर दास्य रस, उसके उदाहरण हनुमान जी। उसके बाद सख्य, उसके उदाहरण, उसके बाद वात्सल्य, उसके उदाहरण यशोदा देवकी। उसके बाद माधुर्य रस, उसके उदाहरण द्वारका की पत्नी और वृंदावन की गोपियाँ। समझ गए ना। तो यहाँ पे कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं, इन सभी रसों में सर्वोच्च रस कौन सा है? माधुर्य रस। यानी भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी समझना, अपना लवर समझना, अपना पति समझना। हाँ, जैसे मीराबाई ने कृष्ण को क्या समझ लिया था? हाँ, उसकी पहले शादी हुई थी राजा के साथ, लेकिन बचपन से ही उसने कृष्ण से ही एक कृष्ण को अपने भगवान या पति के रूप में ही स्वीकार किया था। उनको और कोई पुरुष के अंदर रुचि नहीं थी, है ना। ऐसा नहीं यहाँ पे हम बोले हम तो भगवान से माधुर्य प्रेम करेंगे और दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के अंदर हमको रुचि हो। आप समझ गए? ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव होता है वो केवल कौन होता है? कृष्ण होता है। वही हमारे प्रेम का उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बताते हैं, एक रस यानी जो शांत रस है, उससे उच्च कक्षा का रस है दास्य रस। क्यों? क्योंकि दास्य रस के अंदर शांत रस आ जाता है और दास्य रस के अंदर एक गुण और दास का रस का भाव बढ़ता है ना। तो शांत रस के अंदर जो रस प्राप्त होता है वो दास्य रस में प्राप्त होता है, और उससे ऊपर दास्य रस का भी भाव, प्रेम और रस हम आस्वादन कर सकते हैं। और दास्य रस से ऊपर सख्य रस है,
क्योंकि सख्य रस के अंदर शांत रस का भी आस्वादन करते हैं और दास्य का भी करते हैं। उसी तरह वात्सल्य में आगे तीनों रसों का आस्वादन होता है और माधुर्य में चारों रस का आस्वादन होता है और माधुर्य का भी होता है ना। जैसे हम एक उदाहरण देता हूँ भौतिक, कि जैसे हम केवल एक वैनिला आइसक्रीम लेते हैं, एक वैनिला आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। अब वैनिला आइसक्रीम के ऊपर नट्स डाल दिया जाए, है ना, तो रस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसमें आइसक्रीम का भी रस आएगा और नट्स का भी रस आएगा। अब इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं कि भी हॉट चॉकलेट डाल दी जाए, उसके ऊपर हॉट चॉकलेट डाल दीजिए, तो आइसक्रीम का भी रस मिलेगा, नट्स का भी रस मिलेगा और चॉकलेट का भी आस्वादन करेंगे, है ना। फिर चॉकलेट के ऊपर और कुछ डाल दिया जाए, है ना। उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो माधुर्य रस है उसके अंदर सभी प्रकार के रसों को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा टॉपिंग होता है। अब समझ गए ना, ठीक है। इच्छा हो गई आइसक्रीम खाने की, हमें माधुर्य रस तक जाना है। तो मैं फिर से पढ़ता हूं, अब आप लोगों को क्लियर होगा। एक रस से लेकर बाद के रसों तक क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। दूसरे, तीसरे और अधिक से अधिक पांचवें रस तक प्रत्येक परवर्ती रस यानी पूर्व, अब परवर्ती रस के गुण में पूर्ववर्ती रस के गुण प्रकट होते। पर मीन्स नेक्स्ट, पूर्व मीन्स बिफोर एंड पर मीन्स आफ्टर, नेक्स्ट, राइट। और गुणों में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक रस के स्वाद में भी वृद्धि होती जाती है। अतएव शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस के सारे गुण माधुर्य रस में प्रकट होते हैं। तो जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन गोपियां करती थी, आप देख सकते हो, है ना। भगवान से रास लीला करती थी और माधुर्य रस का आस्वादन करती थी। जब माधुर्य रस का आस्वादन हो रहा था रास लीला में, तो रास लीला में किसी को एंट्री नहीं मिलती थी। नारद मुनि को भी रास लीला में एंट्री करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। महादेव जी को रास लीला में एंट्री नहीं मिली, तो उनको क्या बनना पड़ा, गोपी बनना पड़ा। महादेव जी गोपी का स्वरूप धारण किया, उन्होंने श्रृंगार यमुना जी से लिया, यमुना नदी के पास गए, अरे मुझे एंट्री नहीं मिल रही है रास लीला में, वो बाहर वो ललिता विशाखा खड़ी है, अंदर जाने नहीं देती मुझे, है ना। और गोपियों के सामने तो किसी की चलती नहीं, महादेव जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो महादेव जी ने, यमुना जी ने क्या किया, सब अलंकार दिए, गोपी ड्रेस दिया, गोपी ड्रेस, है ना। तो महादेव जी गोपी जैसा ड्रेस पहन लिए, नीचे ऐसे घाघरा जैसा, ऊपर ब्लाउज जैसा, फिर चुंदरी डाली, चुंदरी ओढ़ी, पूरा श्रृंगार किया, एकदम गोपी बन गए, स्त्री स्वरूप बन गए। फिर महादेव जी को रासलीला में एंट्री मिली। हाँ, फिर भी लोग पहचान नहीं पाए, सब गोपियां बात करती थी कौन सी नई गोपी आ गई, कभी आज तक तो ब्रज में देखी नहीं थी, कोई नई गोपी लगती है। लेकिन भगवान को तो मालूम हो गया, ठाकुर जी को तो, बोल के महादेव जी गोपी बन के रासलीला में आ गए। तो भगवान ने ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, है ना। तो महादेव जी गोपी भाव में से तांडव नृत्य करने लगे, तो उनका सब अलंकार सब चले, भगवान तो जानते, तो वो तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए, है कि नहीं। इसलिए आज भी वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ पे गोपीश्वर महादेव है, बहुत प्राचीन मंदिर है महादेव जी का। वहाँ पे हर रोज सुबह भगवान महादेव जी को अभिषेक होता है, फिर उनका जब श्रृंगार होता है 7-8 बजे और उनका श्रृंगार दर्शन होता है महादेव जी का, तो क्या उनको क्या बनाया जाता है, गोपी बनाया जाता है, एकदम पूरा ऐसे साड़ी वाड़ी पहना के, लंबे बाल, तिलक विलक, वो एकदम जैसे नहीं स्त्रियां तैयार होती है वैसे महादेव जी को पूरा गोपी तैयार किया जाता है, हर रोज एवरी डे ऐसा ही उनका दर्शन होता है, इसलिए उनका नाम हुआ गोपीश्वर महादेव, है ना। तो कहने का मतलब ये सभी गुण जो है माधुर्य रस में प्रकट हो जाते हैं।
यानी व्यक्ति उस स्तर पर अगर उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचा है तो वो भगवान की रासलीला में प्रविष्ट नहीं हो सकता। नारद मुनि को भी तपस्या करनी पड़ी, महान संतों को भी तपस्या करनी पड़ती है ना। भगवान के धाम जाने के बाद भी वो रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकते। आप समझे? द्वारका लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। केवल रुक्मणी, राधा रानी, गोपिया यही भगवान को माधुर्य रस में प्राप्त कर सकते हैं और माधुर्य लीला के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक संख्या 87। आकाशादिर्गुणाय न परभूते दुईति न क्रमे बारे पंच पृथ्वीते परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति ए प्रेम हिते ए प्रेम वस कृष्ण कहे भागवते। श्री गौर निताय की, राधा गोविंद देव की, श्रीनाथ जी गोपाल जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। 5 भौतिक तत्वों, कौन से 5 भौतिक तत्व है? बोलिए फटाफट। हाँ, 5 भौतिक तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में गुणों की उत्तर वृद्धि 1, 2, 3 की क्रमिक विधि से होती है और अंतिम अवस्था में पृथ्वी तत्व में 5 गुण पूर्णतया दृष्टिगोचर होते हैं। ये तो आपको मालूम है ना, भागवत में सबसे पहले आकाश। आकाश का क्या तत्व है, क्या गुण है आकाश का? नहीं, आकाश का गुण क्या है? हाँ, साउंड। यस। फिर एयर, साउंड के बाद क्या आता है? वायु जनरेट होता है आकाश के अंदर। क्या जनरेट होता है? आकाश है, आकाश में वायु जनरेट होता है। तो वायु के अंदर क्या आता है? वायु के अंदर साउंड भी होता है। देखिए, हवा को हम सुन सकते हैं ना, ऐसे हवा चलती है तो साउंड होता है। और फिर साउंड के साथ क्या होता है? फील होता है, स्पर्श आता है। क्या आता है? स्पर्श आता है। तो वायु, आकाश में से वायु आता है, तो वायु के अंदर आकाश का तत्व तो रहता ही है गुण, साथ में एक ऐड हो जाता है। क्या? स्पर्श। अब वायु जब चलता है तो वायु से क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है वायु से? वायु किसी चीज को घर्षण करता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। क्या? अग्नि उत्पन्न होती है। तो अग्नि के अंदर जो है वो क्या होता है? साउंड भी होता है, आग का आवाज भी आता है। फिर उसके अंदर आप फील भी कर सकते हो, हाथ लगा के देखना, आपको मालूम पड़ेगा अग्नि है। और फिर उसको हम देख भी सकते हैं, रूप प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? रूप। फिर उसके बाद क्या आता है? अग्नि के बाद, अग्नि से क्या पता, जैसे जहाँ अग्नि है, आप बैठे हैं तो आपको क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, पसीना निकलेगा, है ना। अग्नि से क्या पैदा होता है? वाटर। तो वाटर के अंदर आगे की 3 चीज तो है, साउंड है, स्पर्श यानी टच भी है, उसको आप फील भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। पानी को हाँ, टेस्ट। आपको क्या आएगा? टेस्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? टेस्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? पानी से क्या उत्पन्न होता है? पृथ्वी, ये जमीन उत्पन्न होती है, पृथ्वी धरा, है कि नहीं। और पृथ्वी के अंदर ऐड हो जाती है क्या? गंध। क्या? गंध। अब समझे? तो पृथ्वी के अंदर गंध भी है और आगे के 4 जो तत्व है, भौतिक तत्व, उसके भी गुण पृथ्वी के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर 5 गुण पूर्णतया दृष्टिगोचर होते हैं। ये जो 5 जो है, टेस्ट, ये जो है 5 चीजें जो है, यही क्या है? इंद्रियों के विषय भी है। हमारी जो 5 इंद्रियां है,
उसके 5 विषय क्या है? सुनना, साउंड, देखना, रूप, टेस्ट करना जीवा से, त्वचा से स्पर्श करना, और नाक से स्मेल करना। तो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के 5 विषय है ना? आप समझे? तो ये 5 विषय इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अब समझ गए? अब श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ना, इसमें पूरा सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने सुंदर समझाया है। पानी में से अर्थ, जैसे हम देखते हैं ना कि समुद्र के नीचे जाइए, पानी है तो नीचे क्या आएगा? कोई एक स्तर पर तो पाताल आएगा ना, यदि जमीन तो कहीं ना कहीं तो आएगी ना। तो भगवान की सृष्टि है, भगवान ने पानी में से क्या बनाया? पृथ्वी बनाया। इट इज क्रिएटेड बाय कृष्ण। आप समझे? दिस इज द हाउ क्रिएशन हैपन। पानी में से इस प्रकार से पृथ्वी आता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, ये 5 रसों को समझाने के लिए ये 5 तत्वों का उदाहरण कृष्णदास कविदास गोस्वामी दे रहे हैं। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की पूर्ण प्राप्ति भगवत प्रेम से, विशेष रूप से माधुर्य रस द्वारा संभव हो पाती है। भगवान कृष्ण इस स्तर के प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है ना? बाकी रसों में भक्त भगवान के वश में होते हैं, लेकिन माधुर्य रस में भगवान भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो भागवत में कहा गया है, भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं, मेरी कृपा प्राप्त करने का साधन मेरी प्रेममयी सेवा है, और सौभाग्य से तुम सब उसी में लगी हुई हो। जो जीव मेरी सेवा करते हैं वे वैकुंठ जाने और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण शाश्वत जीवन प्राप्त करने के पात्र हैं। भगवान कृष्ण ने सदा सदा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की है। क्या भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की है? कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाल आचे, भजे कृष्ण तारे भजे तई छे। भगवान कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने सदा के लिए प्रतिज्ञा की है, जो कोई कृष्ण की जितनी सेवा करता है वे उसे भगवत भक्ति में उतनी ही सफलता प्रदान करते हैं। हाँ, भगवान कहते जितना मुझे शरणागत होंगे उतना मैं आपको फल दूंगा। कौन सा श्लोक गीता का? यथा माम प्रपद्यन्ते। जैसे जैसे आप समर्पण करोगे कृष्ण को, उसी प्रकार कृष्ण क्या करेंगे? आपका उद्धार करेंगे। लेकिन महाप्रभु के केस में ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, भगवान कृष्ण की तरह कंडीशन नहीं रखते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, पहले तू शरणागत हो, बाद में तेरा उद्धार करूंगा। जितना करेगा उतना ही करूंगा, टिट फॉर टैट। एक कृष्ण का हिसाब है। लेकिन महाप्रभु का क्या हिसाब है? चैतन्य महाप्रभु का क्या हिसाब है? पापी तापी जत चिलो हरि नाम में उद्धार। अरे पापी है, तापी है, शरणागत हो या नहीं हो, उसका उद्धार कर देते हैं, है ना? उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान कहते हैं पापों को त्यागो फिर उद्धार करूंगा। महाप्रभु कहते हैं तुम आ जाओ, तुम पापी हो या तापी हो, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इतना। इस कलयुग के भगवान कौन है? कलयुग में अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है तो केवल चैतन्य महाप्रभु, दैट्स ऑल। क्योंकि कृष्ण की जो कंडीशन है ना, वो कलयुग के अंदर फुलफिल करनी मुश्किल है। बोले सर्व पापों को त्यागो। क्या इस कलयुग में ऐसा कोई जीव है कि सब पापों को त्याग सकता है?
है? कलयुग में बहुत कठिन है पापों को त्यागना, है ना? पाप हो ही जाता है, कितना भी प्रयास करे, लेकिन कलयुग है ही इतना पावरफुल कि पाप हो ही जाता है। तो कैसे उद्धार होगा लोगों का? इसलिए महाप्रभु चिंतित थे। हाँ, तो बोले कि जो हरि नाम लेगा सब उद्धार हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि है ना, आप कृपालु है, नमो महावतन्य। इसलिए महाप्रभु आए राधा रानी का भाव लेके और उन्होंने उद्धार किया। तो कलयुग में केवल जो है, केवल चैतन्य महाप्रभु ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। बाकी हम तो इतने पापी है ना, कितना भक्ति करने के बाद भी हमको से पाप हो जाता है। हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार, इसकी कोई सीमा नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जो महाप्रभु के शरण में आता है जगाई मदाई की तरह, तो उसका भगवान उद्धार कर देते हैं, है कि नहीं? ए प्रेमेर अनुरूप न पारे भजीते, अतएव ऋणिहाय कहे भागवते। आगे कृष्णदास कविदास गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान कृष्ण माधुर्य रस में भक्ति का आदान प्रदान समान अनुपात में नहीं कर पाते, अतः वे ऐसे भक्तों के सदैव रुई रहते हैं। यानी माधुर्य रस के अंदर भगवान को भक्त इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान यह यथा माम प्रबद्धते नहीं कर पाते। आप समझे? यह यथा माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण माधुर्य रस में नहीं कर पाते। आप समझे? कृष्ण उनको प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन उससे कई गुना प्रेम गोपियां उनको करती है। भगवान चाहे तो भी उतना प्रेम उनको नहीं दे सकते। तो यहाँ पे यह यथा माम प्रपद्यन्ते, ये जो श्लोक है, भगवान का जो वायदा है वो फेल हो जाता है। कौन से रस में? माधुर्य रस के अंदर। आप समझ रहे हो ना कि भगवान की वाणी भी भगवान साबित नहीं कर पाते हैं, हाँ, सिद्ध नहीं कर पाते, इतने भगवान उनके काबू में हो जाते हैं। जब गोपियां कृष्ण से रासलीला में उनकी अनुपस्थिति के कारण असंतुष्ट होकर विवल थी, तभी कृष्ण वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा, हे गोपियों, हमारा मिलन निसंदेह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुम सबके ऋण को अनेक जन्मों में भी नहीं चुका सकूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हाँ, मैं इस जन्म में अनेक जन्मों को भी मैं आप चुका नहीं पाऊंगा। कृष्ण सरेंडर हो जाते गोपियों को, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए अपने पारिवारिक बंधनों को तोड़ डाला है। देखिए, क्या आपने अपने परिवार को त्याग कर दिया है मेरे लिए, सब कुछ त्याग कर दिया, तन मन धन से सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, तो मैं आपका ऋणी बन गया और ये ऋण मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। अतएव मैं ऋण चुकाने में असमर्थ हूं। फलत तुम लोग इस संबंध में किए गए अपने नेक कार्यों से संतुष्ट हो जाओ। बोले अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, है ना? आप समझ, अब जो दिया मैंने उतने में संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आपका जो ऑफरिंग है बहुत ज्यादा है। हाँ, अब मैं जितना कर पाता था उतना प्रेम आपको दे दिया। देखिए, तो जो भक्त शरणागत होता है ना, तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य मधुरेरधुर्य व्रज देवी संगीतार माड़े मधुर्य। यद्यपि कृष्ण का अप्रतिम सौंदर्य भगवत प्रेम का सर्वोच्च माधुर्य है,
किंतु जब वे गोपियों के संग में होते हैं तब उनका माधुर्य असीम रूप से बढ़ जाता है। फलस्वरूप गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा प्रेम का आदान प्रदान भगवत प्रेम की चरम पूर्णता है। यानी कृष्ण बहुत सुंदर है, सुंदर है, लेकिन जब वो गोपियों के साथ होते हैं तब उनकी सुंदरता लाखों गुनी बढ़ जाती है ना। इतना भगवान को आनंद प्राप्त होता है, प्रेम मिलता है कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए भगवान बोले इसका ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा। यद्यपि देवकी पुत्र भगवान समस्त सौंदर्य के आधार है, सभी सौंदर्य भगवान से ही निकलते हैं, किंतु जब वे गोपियों के बीच होते हैं तब वे और भी अधिक सुंदर लगते हैं, क्योंकि वे सोने तथा अन्य मणियों से घिरे हुए मरकट मणि जैसे लगते हैं। प्रभु का है साध्य अवधि सुनिश्चय, कृपा करि यदि आगे की छुहाय। तो माधुर्य प्रेम की ये पूरी परिभाषा को रामानंद राय ने किसको कहा? महाप्रभु को कहा। तो महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने उत्तर दिया, यह निश्चय ही पूर्णता की सीमा है। ये पूर्णता की सीमा है माधुर्य प्रेम। ये माधुर्य प्रेम में मैं अपने आप को भी, मेरे भक्तों को समर्पण कर देता हूँ। महाप्रभु स्वीकार कर लिए रामानंद राय को, लेकिन आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो तो उसे कहे। हाँ, महाप्रभु जानना चाहते थे कि माधुर्य रस में क्या उसमें भी कुछ लेवल है क्या, इससे भी कुछ आगे है क्या? आप समझे, इससे भी आगे जानना चाहते थे। हाँ, भगवान को तो मालूम ही था, लेकिन वो रामानंद राय के मुख से सुनना चाहते थे। तो अब सुनिए। राय कहे इहार आगे पूछे है न जाने, एता दीन नहीं जाने आछे भुआने। रामानंद राय ने उत्तर दिया, आज तक मैं इस भौतिक संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या है इसके बारे में पूछ सके। बोले संसार में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मैं नहीं जानता कि हुआ होगा महाप्रभु आपके अलावा। माधुर्य प्रेम से भी आगे जानने की जिसको इच्छा है, ऐसा प्रश्न किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। इससे ज्यादा क्या भक्ति हो सकती है? हाँ? फिर रामानंद राय फिर आगे बताते हैं, इहार मध्य राधारा प्रेम साध्य शिरोमणि, यार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखानी। रामानंद राय कहते हैं, गोपियों के प्रेम व्यापार में, गोपियों के प्रेम व्यापार में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि है। बहुत प्रेमिका है कृष्ण की, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रेमिका कौन है? श्रीमती राधा रानी। निसंदेह श्रीमती राधा रानी की महिमा का बखान सभी प्रामाणिक शास्त्र उच्च स्तर पर हुआ है। सभी शास्त्र उच्च स्तर पर इसकी महिमा, श्रीमती राधा रानी की महिमा कहते हैं। कहा गया है, यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंड प्रिय तथा सर्वगोपीषु सैवेका विष्णोर अत्यंत वल्लभा। जिस तरह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को परम प्रिय है, उसी तरह उनका स्थान राधा कुंड भी, स्नान का स्थान राधा कुंड भी कृष्ण को बहुत प्रिय है।
सारी गोपियों में श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अनयाराधितो नृनम भगवान हरिर ईश्वर यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामन यद्रवः। गोपियों ने परस्पर, ये भागवतम का श्लोक है, एक ही श्लोक ऐसा है भागवतम का जिसमें इनडायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोकों में श्रीमती राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली इस श्लोक के अंदर। अन्य अनया राधितो, यहाँ पे राधा रानी का नाम 18,000 श्लोकों के भागवतम के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कभी राधा रानी का नाम का उच्चारण नहीं करते, क्योंकि जैसे वो राधा का नाम का उच्चारण करते उससे पहले राधा का स्मरण करते तो वो भाव में आ जाते, तो वो भागवत कह ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम पूरे भागवत में लिया नहीं, लेकिन एक जगह पे उन्होंने इनडायरेक्टली लिया। गोपियों ने परस्पर बातें करते हुए कहा, हे सखियों, जिस गोपी को कृष्ण अपने साथ एकांत स्थल में ले गए हैं उसने भगवान की पूजा दूसरे सब की अपेक्षा अधिक की होंगी। तो गोपियां परस्पर बात करती हैं। रासलीला में से भगवान गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको राधा रानी नहीं दिखती है, तो राधा रानी की खोज में चले जाते हैं। तो यहाँ सभी गोपियां कृष्ण के विरह में रोती है, कहती है जरूर उस गोपी ने क्या किया होगा, कृष्ण की पूजा हमसे ज्यादा की होंगी, सबसे ज्यादा किए होंगे। तो यहाँ पे रामानंद राय भी कहते हैं कि सब गोपियों का जो माधुर्य प्रेम है, द्वारका की रानियों का जो कांता प्रेम है, उन सब में श्रेष्ठ क्या है, किसका प्रेम है, श्रीमती राधा रानी का। देखिए अभी देखिए, अभी तो जवाब मिल गया, फिर भी महाप्रभु पूछते आगे, प्रभु कहे आगे का सुनीते पाई सुखे अपूर्वा मृत नदी वहे तो मुखे चूरी करी राधा के दिल गोपी गाणे धारे अन्यापेक्ष हईले प्रेमी गाढ़ता स्फुरे राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात्कार त्याग तबे जानी राधाय कृष्ण गाढ़ अनुराग। महाप्रभु ने कहा, अरे बोलते जाइए, मुझे आपकी बातें सुनकर परम सुख हो रहा है, क्योंकि आपके मुख से अद्वितीय अमृत की नदी बह रही है। श्री कृष्ण ने रास नृत्य के समय अन्य गोपियों की उपस्थिति के कारण श्रीमती राधा रानी से प्रेम का आदान प्रदान नहीं किया। अन्यों पर आश्रित होने के कारण राधा तथा कृष्ण के प्रेम की प्रगाढ़ता प्रकट नहीं हो पाई, इसलिए वे उन्हें चुरा ले गए। हाँ, भगवान अन्य गोपियों के भय से भगवान कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी को एकांत स्थान में ले गए। यदि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के लिए अन्य गोपियों का साथ त्याग दिया तो हम यह समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में उनके यानी राधा रानी के लिए प्रगाढ़ विशेष स्नेह है। तो रामानंद राय कहते हैं आगे, राय कहे तवे सुना प्रेमेरा महिमा त्रिजगत राधा प्रेम नाई का उपमा गोपी गाणे रस नित्य मंडली छड़िया राधा चाहि वने फिर विलाप करिया। रामानंद राय ने कहा आगे, अतएव आप मुझसे श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा सुने।
आप लोगों को सुननी है राधा रानी का प्रेम की महिमा के प्रसाद लेना है? हाँ, श्रीमती राधा रानी की महिमा सुननी है कि सोना है? सुनना है। तीनों लोकों में उसकी तुलना के योग्य अन्य कोई नहीं है। श्रीमती राधा रानी ने जब यह देखा कि उनके साथ अन्य गोपियों जैसा व्यवहार हो रहा है, हाँ, बोले कृष्ण गोपियों के साथ भी वैसा ही रास खेलते हैं जैसा मेरे साथ खेलते हैं, तो मेरे में और ये गोपियों में क्या अंतर है? हाँ, कुछ अंतर तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने चाल चली। किससे चाल चली? राधा रानी ने। और रास नृत्य के मंडल को छोड़ दिया। राधा रानी वहां से निकल गई। श्रीमती राधा रानी को न पाकर कृष्ण दुखी हुए और विलाप करते हुए उनकी खोज में सारे वन में घूमने लगे। सभी गोपियों को त्याग कर कर ढूंढने लगे। कई बार ऐसा होता है ना कि पत्नी घर छोड़ के मायके चली जाती है, तो पति को उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है ना। तो कई बार माताएं ऐसा ट्रिक करती है, छोड़ के चली जाती है। फिर पुरुष जो होता है वो स्त्री के पीछे बंदर की माफिक दौड़ता दौड़ता आ जाता है। हाँ, यहाँ तो शुद्ध प्रेम की बात चल रही है ना। तो मौतिक उदाहरण मैं ले रहा हूँ। तो राधा ने पूछा कि सब गोपियों के साथ भगवान जैसा व्यवहार कर रहे वैसा ही मेरे साथ कर रहे। हाँ, तो कि चलो मैं कुछ अभी कृष्ण को सबक सिखाती हूँ। तो राधा रानी निकल गई रास में से। तो भगवान दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं और राधा रानी को ढूंढ, जैसे राम भगवान सीता के लिए विलाप करते थे। रामायण में देखा है ना, सुना है ना, सीता माता के लिए विलाप करते, वैसे कृष्ण यहाँ पे राधा रानी के लिए विलाप करते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे श्लोक दिया है, कंसार अपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदय तत्याज रज सुंदरी। कंस के शत्रु भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को अपने हृदय में बसा लिया, क्योंकि वे उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने रास नृत्य के क्षेत्र को तथा व्रज की अंदर सुंदरियों का साथ छोड़ दिया ना। गोपियों का भी साथ राधा रानी के लिए छोड़ दिया भगवान ने। कामदेव के बाणों से विध होकर तथा राधा रानी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से दुखी होकर माधव भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को यमुना नदी के किनारे किनारे खोजने लगे, किंतु जब वे उन्हें नहीं खोज सके तो वे वृंदावन के कुंजों में प्रवेश करके विलाप करने लगे। ये सब सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यहाँ कामदेव, विलाप, ये सब आध्यात्मिक स्तर पे एक भक्त के प्रति भगवान का क्या था, एक आदान प्रदान था प्रेम का। यहाँ कामदेव मीन्स हमारे स्त्री पुरुष के बीच में जो काम वासना होती है वैसी वासना की बात नहीं चल रही है। भगवान राधा कृष्ण का प्रेम एक शुद्ध स्तर पे था ना। इस एक भक्त और एक भगवान का संबंध था, है ना। राधा रानी तो भगवान की औलाद ही नहीं शक्ति है, भगवान की शक्ति है। फिर आगे कहते हैं रामानंद राय 2 श्लोक सुना के, ए दुई श्लोकेर अर्थ विचारी ले जानी, विचारीते उठे न अमृतेरा सट कोटि गोपी राधा कुटिला प्रेम हईला वामादा
केवल इन्हीं 2 श्लोकों पर विचार करने से समझा जा सकता है कि ऐसे प्रेम व्यापारों में कितना अमृत है। यह तो वैसा है जैसे यमरूद की खान को खुला छोड़ दिया जाए। कैसा है? विचारिते उठे ना यमरूद तेरा खान, अमरूद की खान को खुला छोड़ दिया, कोई रॉयल्टी नहीं, जितना निकालना उतना निकालो। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी उन्होंने अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी की बगल में रखा। राधा रानी के बगल में ही कृष्ण रहते थे। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार में सबके प्रति समभाव रखते हैं, ऐसे तो सामान्य व्यवहार में भगवान सबके प्रति समभाव है, कभी पक्षपात कृष्ण नहीं करते, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। लेकिन श्रीमती राधा रानी का कैसा व्यवहार हुआ? कुटिल प्रेम भाव। देखिए, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था रहती है, जो भगवान को भी अपनी जो बातें हैं उसके विरुद्ध कार्य करवाते हैं भक्त। जैसे भागवत में हम देखते हैं, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी, क्या? कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, है ना? महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्मदेव कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, तो भीष्मदेव ने भी प्रतिज्ञा क्या ली? हे केशव, आपके हाथों में तो मैं शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। फिर भीष्मदेव ने ऐसा युद्ध किया, समझो अर्जुन अभी मरने ही वाला था, खत्म ही हो जाता भीष्मदेव के बाणों से, है ना? भीष्मदेव मार नहीं रहे थे बस अर्जुन को, है ना? क्योंकि अर्जुन धनुर्धर था, लेकिन भीष्मदेव के सामने तो सब बच्चे थे। भीष्मदेव चाहते तो कुछ भी कर सकते, ही कैन अलोन किल द ऑल द आर्मी, इतने पावरफुल थे भीष्मदेव। तो अर्जुन को ऐसा त्रस्त कर दिया, समझो वो मरने ही वाला है, उसका रथ तोड़ दिया, बाण तोड़ दिया, सब खत्म हो गया। अर्जुन होत-प्रोत हो गया, बोले अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान को लगा कि अब मुझे क्या करना होगा? अर्जुन की रक्षा करनी होगी। तो भगवान रथ से नीचे उतर के रथ का पहिया लेके भीष्मदेव को मारते हैं। तो भीष्मदेव क्या करते? उसी समय अपने बाण छोड़ देते हैं। बोले यही चाहता था मैं, तुम्हारी प्रतिज्ञा ही तुड़वाना चाहता था केशव, कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वाई, मैं अब तुम्हारी प्रतिज्ञा तुड़वाऊंगा। तो ये भक्त और भगवान के पीछे एक दिव्य रस था। भीष्मदेव जब बाण चढ़ाते थे तो कृष्ण को बाण लगते थे, उनके शरीर से खून निकलता था। भागवत में वर्णन है कि भीष्मदेव क्षत्रिय थे, वो भगवान के ऊपर बाण नहीं चला रहे थे, लेकिन बाण रूपी फूल अर्पण कर रहे थे कृष्ण को। हम फूल अर्पण करते ना भगवान के ऊपर, भीष्मदेव बाण अर्पण करते थे और कृष्ण उसका आस्वादन लेते थे। वीर्य रस का भाव, क्या है इसको? वीर्य रस कहते हैं। भगवान को इसका आस्वादन, आनंद आता है। भगवान को अगर कोई लीला करनी है, किसी से फाइटिंग करनी है, तो भी वो भक्त से ही करेंगे। प्रेम करना है तो भी भक्त से ही करेंगे। भगवान को झगड़ा करना है तो भी उनके भक्त से ही करेंगे। भगवान को जो कुछ करना है उसके लिए उनके भक्त क्या करते हैं? सेवा करते हैं। भगवान को गुलाब जामुन खाना है तो भक्त बनाएंगे, भगवान को कड़वा नीम खाना है तो भी भक्त देंगे, भगवान को झगड़ा करने की इच्छा है, मारामारी करने की इच्छा है, तो भगवान के मित्र ही उनको क्या करेंगे? वो रस का आस्वादन उनको करवाएंगे। आप समझे? भगवान को खेलना है तो कौन खिलाएगा भगवान को? उनके मित्रों के साथ ही खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे, है ना? भगवान को केवल भगवान के भक्त ही सेवा दे सकते हैं, भगवान उनके भक्तों की ही सेवा लेते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी क्या किया? कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। तरुण युवक तरुण युवती के मध्य प्रेम की प्रगति सांप की गति जैसी होती है।
तरुण युवक और तरुण युवती के बीच में प्रेम की प्रगति कैसी होती है? दोनों के बीच में प्रेम ऐसा बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है। सांप को आप पकड़ नहीं सकते हो। सांप अगर दौड़े तो इट्स डिफिकल्ट टू कैच द, इतना फास्ट यूं चल जाता है सांप। इसके फलस्वरूप तरुण युगलों में दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, एक तो हेतु सहित क्रोध और दूसरे हेतु रहित क्रोध। रास नृत्य के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक रूप था, किंतु श्रीमती राधा रानी के बगल में केवल एक कृष्ण थे। इतना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रही थी। यह श्लोक रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलामणि से लिया गया है। राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी थी, तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे साथ मैं अकेला नृत्य करूंगा, है ना, और बाकी दो गोपियों के बीच में मैं रहूंगा। एक बार इसको डांडिया मारूंगा, दूसरी बार इसको डांडिया मारूंगा। लेकिन राधा रानी के तो पास कृष्णा अकेले थे, तो दोनों बार बोले तुमसे ही डांडिया मारूंगा। बस राधा रानी को स्पेशल प्रिविलेज दिया था। फिर भी राधा रानी को पसंद नहीं आया। मेरे अलावा और किसी के साथ क्यों रास खेलते हो आप? केवल कृष्ण मेरे साथ ही होने चाहिए। इसलिए वहां से वो निकल गए और कृष्ण को सब गोपियों के छोड़ के उनके पीछे पीछे जाना पड़ा। देखिए, एक भक्त की शक्ति होती है ऐसे, इतना भगवान को भक्ति करते हैं, ऐसा शरणागत, ऐसा प्रेम कि भगवान भी उस भक्त के वश में हो जाते हैं। यहाँ पे भगवत गीता के श्लोक लागू नहीं कर सकते हैं, भगवान के सब वचन फेल हो जाते हैं ऐसे भक्तों के सामने। अब समझे? ऐसा हमारा भक्ति होना चाहिए। हम सोच सकते हैं हाँ कि हम भक्ति के कौन से स्तर पे है। हमको तो ये सुन के ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर ही नहीं रहे। अभी तो लग रहा है आपको कि भक्ति कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है उसका हमें तीव्रता पूर्वक, हाँ, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता पूर्वक हमें भक्ति योग में लगना चाहिए। हमारे पास समय कम है, हमें समय का व्यर्थ नहीं जाने देना है। अभी ठीक है, अभी तो टाइम है प्रभु जी, धीरे धीरे बढ़ेंगे, नहीं, इमीडिएटली हमें तीव्रता से भक्ति, हर चीज में तीव्रता होनी चाहिए। हाँ, सेवा में, साधना में, हर चीज में तीव्रता होनी चाहिए। एक एक क्षण के लिए हमें तीव्रता होनी, एक क्षण भी हमारा जो है कृष्ण भक्ति के अलावा जाना नहीं चाहिए। एक एक क्षण हम देखते हैं हमारे सन्यासी, हमारे गुरु महाराज के अंदर एक क्षण का भी दुरुपयोग करते हैं? नहीं करते, एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते। आँख खुलते ही सेवा करते, कभी कभी तो आंखें बंद नहीं करते, खराब तबीयत होती है भी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, तो भगवान ऐसे भक्तों के सामने क्या हो जाते हैं? सरेंडर हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी, है ना, सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा देते थे हर रोज, वृद्ध हो गए फिर भी ऐसे वैसे करते थे। तो भगवान प्रकट हुए, सनातन गोस्वामी को कहा, अरे अब परिक्रमा देने की जरूरत नहीं है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तुमको ये परिक्रमा देने की क्या जरूरत है? तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो परिक्रमा दूंगा। भगवान समझा रहे हैं, बोले अब छोड़ दो। तो बोले नहीं, आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ। भक्त तो अपना सेवा चालू। भगवान बोले बहुत हो गई सेवा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेवा करता रहूँगा, ये मेरा कर्तव्य है। फिर भगवान ने सनातन गोस्वामी को एक शिला दी, ठीक है परिक्रमा करना है, शिला ले लो। इसके ऊपर भगवान ने अपने चरण चिन्ह स्थापित किए, इतने बड़े चरण भगवान ने शिला के ऊपर दे दिए, पूरा दिख रहे थे चरण। बांसुरी का चरण, बांसुरी का भी निशान था, गाय के उसका भी, खन का भी निशान था उसके अंदर। इस प्रकार से 3-4 निशानों वाला क्या दे दिया? गोवर्धन शिला। बोले 4 बार इसकी परिक्रमा कर लेना, तुमको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा जो सेवा मैं इससे स्वीकार करूँगा। बूढ़े जब हो गए तो आज भी वो शिला राधा दामोदर मंदिर में, आप वृंदावन में जाएंगे, वो शिला आपको देखने को मिलेगी। आप सोचिए, उसके दर्शन मिलते हैं जो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अपने पाद का छाप मार के
दिया था सनातन गोस्वामी। हाँ, अगर आप भाग्यशाली है तो जाके दर्शन करना राधा दामोदर मंदिर। तो ऐसा होता है कि भगवान के भक्त को ऐसी भक्ति, हाँ, कि इसमें तो कोई दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है इसमें बताया। एक तो हेतु सहित होता है, अच्छा कुछ कारण है तो क्रोध हो गया, है ना। एक प्रेमी और प्रेमिका बीच में ऐसा होता है ना, लवर एंड लवर्स के बीच में क्या होता है, कई बार कुछ कारण होता है तो क्रोध होता है, तो समझ में बात आता है, कई बार तो बिना कारण के झगड़ा होता है ना। दैट इज आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव। जब श्रीमती राधा रानी क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल हिल श्री हरि। जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई और क्रुद्ध होकर रास सूत्र से चली गई तो उन्हें न देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे। हाँ, रासलीला मंडप में भगवान कृष्ण की इच्छा सम्यक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है। ताहा वीनु रासलीला नाही भाय चीते, मंडली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते। इतस्तत भ्रमिका राधा ना पाया, विषाद करे न काम बाणे खिन्न हया। शतकोटि गोपीते नहे काम निर्वापन, ताहाते अनुमानि श्री राधिकार गुण। प्रभु कहे लागी आइलाम तो मास्ताने, से सब तत्व वस्तु हैल मोर ज्ञाने। एवे से जानिलु साध्य साधन निर्णय, आगे आर किछु सुनीते मनहाया। जब राधा रानी बुरा मान गई, रास नृत्य छोड़कर चली गई, तो कृष्ण व्याकुल हो उठे और रास मंडल में भगवान कृष्ण की इच्छा को श्रीमती राधा रानी ने बांध लिया। राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य में आनंद नहीं रहता, अतएव उन्होंने भी रास नृत्य मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में निकल गए। जब कृष्ण राधा रानी की खोज में निकल गए तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें न पाकर वे कामदेव के बाणों से खिन्न होकर विलाप करने लगे। भगवान खिन्न हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। ये सब ट्रांसीडेंटल बातें है। कैसी है? ट्रांसीडेंटल बातें। क्योंकि कृष्ण की काम वासना लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकी और इस प्रकार वे श्रीमती राधा की खोज कर रहे थे। अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे, कितने ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज थे श्रीमती राधा रानी की, कि भगवान कृष्ण इतनी सारी लाखों लाखों गोपियाँ थी और उनका मन कहाँ था? केवल श्रीमती राधा रानी। तो देख सकते हैं कि भी जो सर्वोच्च अवस्था, जो सबसे श्रेष्ठ इस संसार में अगर कृष्ण का जो भक्त है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। उससे ऊपर कोई नहीं है, ना उसके बराबर कोई है, सब उसके नीचे आते हैं, श्रीमती राधा रानी के नीचे। यह सुनकर महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिसके लिए आपके स्थान पर आया हूँ वह तत्व वस्तु अब मेरी समझ में आ चुकी है। अब महाप्रभु ने कहा, मैं यह तत्व को जानने के लिए, सुनने के लिए रामानंद राय आपके पास आया था। अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और उसे प्राप्त करने की विधि को समझ पाया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं समझ गए? अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, इस ध्यान से सुनिए आप एक बार इसको।
अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और उसे प्राप्त करने की विधि को समझ पाया हूं। ये सुनने के बाद एक भक्त के रूप में देखिए महाप्रभु क्या कहते हैं। इस सुनने के बाद महाप्रभु ने तय कर लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है? जैसे श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुण हैं वैसे दिव्य गुणों को मैं विकसाऊं मेरे जीवन में। ऐसा भक्ति करूंगा, ऐसा भक्ति करूंगा कि श्रीमती राधा रानी जैसे दिव्य गुणों को मैं, यही मेरे जीवन का क्या है, भक्ति का चरम लक्ष्य है। आप समझिए, एक भक्त को ऐसे रिजोल्यूशन, ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि ऐसा भक्ति करूंगा मैं, हाँ, ऐसे दिव्य गुणों को मेरे जीवन में विकसाऊंगा। फिर से सुनिए, अब जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और उसे प्राप्त करने की विधि को समझ पाया। अब मुझे दिव्य लक्ष्य भी मालूम हो गया, मेरा लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, क्या साध्य है, क्या साधन है, ये दोनों अब मैं जान गया। इतने पर भी मैं सोचता हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है अभी और कुछ बाकी है जिसे पाने के लिए मेरा मन इच्छा रखता है। अभी भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अभी और कुछ बाकी है, इसके आगे भी रामानंद राय बताइए। साध्य और साधन के बारे में बताइए। क्या मेन टॉपिक क्या था दोनों के बीच में? महाप्रभु रामानंद राय को पूछ रहे थे साध्य सार क्या है, जीवन का साध्य सार। तो अब महाप्रभु इतने वार्तालाप के बाद बोले अब मैं जान गया कि जीवन का साध्य और साधन क्या है। परम लक्ष्य और उसकी विधि दोनों समझ में आ गए, लेकिन इससे भी मुझे आगे कुछ और हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वार्तालाप अभी काफ़ी उच्च स्तर पे जाएगा, है ना। तो कल अगर मैं होऊंगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर जब परसों नरसों आएंगे तब थोड़ा ट्रैवलिंग है, सेवा है, तो तब हम आगे कथा को यहाँ से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से सुना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री कृष्णदास कविदास गोस्वामी की, श्री प्रभुपाद की। इसलिए चैतन्य चरितामृत को क्या कहा गया है? PhD, समझे ना, इसलिए PhD है, PhD ग्रंथ है ना। तो सबको लेना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए। गौर पूर्णिमा आ रही है तो सभी भक्तों को चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। नहीं है तो खरीद के रखिए, पढ़िए और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। सोचिए, ऐसा साहित्य हर घर में होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे एवरी जेंटलमैन शुड हैव श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृत सेट एट देयर होम। हर जेंटलमैन के घर में होना चाहिए सीसी का सेट और भागवत का सेट, है ना। तो हमारे भक्तों को हमें प्रयास करना चाहिए ऐसे दिव्य ग्रंथों को बांटने का, ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का, है ना। ऐसा दिव्य ज्ञान, इसलिए प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण के ऊपर हम चाहे कितना भी कुछ उपदेश क्यों ना दे, लेकिन एक ग्रंथ जैसा उपदेश हम नहीं दे सकते। जब वो व्यक्ति ग्रंथ पढ़ता है तभी ऐसे दिव्य गुणों को, दिव्य ग्रंथों को वो समझ पाता है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। हमने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है। कितना भी प्रवचन, बड़े बड़े कथा सुन लो, ऐसा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा जो प्रभुपाद की पुस्तकों में प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। इसलिए हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होना चाहिए? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। थैंक यू।